हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, सॉरी, आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आया हूँ जो आपको काफ़ी फायदा होगा। और इससे आप ये सीख पाएंगे कि मेडिकल साइंस में जब हम हॉस्पिटल जाते हैं या किसी नर्सिंग होम में जाते हैं या किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो हमें बेसिक वर्ड्स आता है कि नहीं। इससे वो डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है और ये जानता है, तो इसका लाभ आपको मिलता है कि वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और समझते हैं कि सामने वाला जो आदमी है वो लेमैन नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा है। इसलिए थोड़ा सा आपको ये जानना पड़ेगा, वो बेसिक वर्ड्स है जो हर कोई को जानना चाहिए। क्यों आपको ही जानना चाहिए? हर कोई को जानना चाहिए। वो कौन सा चंद बेसिक वर्ड्स है जो हमें बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आइए वो मेडिकल फील्ड का जो कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे बोलचाल में आता है, जो आप भी सीखें और कल से यूज़ करें। आशा है इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। आपको जानना ज़रूरी है। और आपके घर में जो भी हो, XYZ, आपके छोटे भाई भतीजा हो, उनको बताइए कि देखें और ये अच्छा लगे तो इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड का कौन सा चंद शब्द है जो रोजमर्रे के जीवन में बोलचाल में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है, कौन सा सबसे पहला वर्ड है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है, अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, मैं बता रहा हूं कौन सा वर्ड है। हाँ, तो आइए जब देखते हैं कि कौन सा वो मेडिकल शब्द है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बात किया कि ये मेडिकल फील्ड का किसी और को नहीं, आपको भी जानना चाहिए और हर कोई को जानना चाहिए। तो आइए वो शब्द कौन सा है, मेडिकल वर्ड जो बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, जब हम कॉमन वर्ड्स जब हॉस्पिटल में होते हैं या किसी नर्सिंग होम में जो होते हैं या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होते हैं तो ये सब जानते हैं। और सबसे पहला वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? लोग बोलता है पर्चा। अरे किसका पर्चा? ध्यान रखिएगा, दवा का पर्चा को आज के बाद से हम क्या यूज करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन। और डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, याद रखिएगा, कोई म्यूजिक लिखता है तो कंपोज होता है, कोई चीजें लिखते हैं कंपोज होता है। हम आप लिखेंगे तो राइट होगा, लेकिन डॉक्टर जब दवा लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कौन सा वर्ड बोलते हैं? तो प्रिस्क्राइब बोलते हैं। डॉक्टर हमें दवा को राइट नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। PRESCRIBE, ये वर्ड लिख लीजिए, बहुत प्यारा वर्ड है जो आपको बोलचाल में यूज होता है। अब किसी डॉक्टर से मिले तो बोलिए डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा सा, मेरा ये प्रॉब्लम से, इसको थोड़ा अच्छे से कोई दवा हो उसको प्रिस्क्राइब कर दीजिए। अच्छे से दवा राइट मत कर दीजिए, प्रिस्क्राइब कर दीजिए। और जो इस पे वो लिखते हैं उस चीज को याद रखिएगा, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और डॉक्टर का पर्चा नहीं होता है, दवा का पर्चा होता है। एक कॉमन वर्ड है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। आशा है ये वर्ड लिख लिए होंगे। प्रिस्क्राइब करना मतलब दवाई को लिखना। डॉक्टर को बोले, आप हिंदी बोले परंतु उसमें वर्ड डाल दें कि इसको थोड़ा प्रिस्क्राइब कर दीजिए सर, तो समझ जाते हैं कि ही इज इंटेलेक्चुअल एंड ही नोज दैट इज द थिंग्स, राइट ना। अगला वर्ड है पेशेंट। आप तो जानते ही हैं पेशेंट जो रोगी होता है। हालांकि आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव में ये दूसरा वर्ड होता है और नाउन में रोगी होता है। आगे देखिए, ये पेशेंट है और इनको जिस चीज पे दवा लिखता जाता है, जो दवा का पर्चा बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर दवा लिखते हैं, और ये जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनको हम पेशेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है जो हमें जानना चाहिए कि हम चेकअप कराने जाते हैं तो चेकअप किस चीज का कराते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एक वर्ड है, जो ऐसे हमें कोई जांचता है तो ब्लड प्रेशर लेते हैं, ये भी वर्ड हमें जानना चाहिए। दूसरा वर्ड जो है चेकअप। चेकअप में और क्या आता है? पल्स। तो कि हमारा पल्स रेट कैसा है हार्ट के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी देखते हैं कि क्या होता है पल्स रेट। तीसरा जो होता है वर्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट क्या है? ये बहुत प्यारा सा वर्ड है जिसको मैं आपको बता दूं, आप इसको सीखते चले, साथ में नोट करते रहें। आप मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, इसको थोड़ा सा एक कॉपी पेन लेकर आप रखिएगा ताकि आपको ये हेल्प हो पाए। ये ब्रेथ होता है जिसका मतलब सांस होता है,
और ये ब्रीद होता है, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो ब्रेथ नहीं करेंगे, ब्रीद करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कम में आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो ये ब्रीद में आईएनजी लगाते हैं तो ई हटकर, यानी ई को ही हम बदलकर आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ताकि ये डिसाइड कर पाए कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी लिया जाता है चेकअप में। जो डॉक्टर जो होते हैं, जैसे वो ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग रेट क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे और देखते हैं कौन सा वर्ड है जी। अगला वर्ड जो ब्रीदिंग के बाद होगा, ब्रीद। क्लोथ, कपड़े पहनना जैसे वर्ड आता है, तो उसके बाद से जो आता है उसको बोलते हैं ब्लड शुगर टेस्ट करना। जो आए दिन हम लोग की दादी माँ, घर वाले होते हैं, तो हम लोग ब्लड शुगर घर में ही रखे हैं मशीन, और उसको चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो ऐसे भी वो शुगर चेक होता है, जिसको रैंडम बोलते हैं, पीपी बोलते हैं। और आप सब और ज़्यादा जानने के लिए बेसिक वर्ड जानिए जो आपको आता है। और अगला जो होता है, अक्सर हम लोग सुनते हैं सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन। जी हाँ, सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज टोपोग्राफी। व्हाट डज इट मीन टोपोग्राफी? टोपोग्राफी माने क्या होता है? उस एरिया को पार्टिकुलर के बारे में जानना, उसकी क्या एरिया की स्थिति है, इसीलिए उसका नाम पढ़ते हैं, बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपो मतलब ये वर्ड लिया गया है एरिया से, इस पार्टिकुलर एरिया पे, इसी को सिटी स्कैन बोलाता है, कंप्यूटराइज टोपोग्राफी। ग्राफ का मतलब क्या होता है? राइटिंग, इसीलिए ऑटोग्राफ होता है। ऑटो माने सेल्फ और राइटिंग ऑटोग्राफी। बायोग्राफी, बायो माने लाइफ और ग्राफी माने राइटिंग। जो अपने जीवन के बारे में लिखा हो उसको ऑटो बायोग्राफी बोला जाता है। और जो देता है अपने हाथ से लिखकर, इसको हम लोग कहते हैं, सौरव गांगुली सर को मिले या किसी से मिले, कहते हैं सर ऑटोग्राफ प्लीज। तो इसलिए देखिएगा, तो ग्राफी मतलब लिखा हुआ, और उस एरिया के बारे में पता चल जाए कि क्या एरिया है, जिसके हिसाब से डॉक्टर हमारे हमारे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सीटी स्कैन जो है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग देखते हैं, इक्विपमेंट होता है। और इसको सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें जानना चाहिए, कि इसका कंप्यूटराइज टोपोग्राफी करना है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। कितना प्यारा प्यारा वर्ड है जो हम लोग बोल चाल में यूज करते हैं। एमआरआई का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। एमआरआई का मतलब, डर जाते हैं हम लोग। एमआरआई का मतलब होता क्या है? मैग्नेटिक रोजनेंस इमेजिंग। उसके बारे में जानना, एमआरआई से सारे चीज, छोटे छोटे चीज पता चल जाता है। इसको एमआरआई कराते हैं, और इस तरह से बॉडी को चेकअप कराते समय बहुत सारे डॉक्टर ऐसे इसको चेकअप करते हैं, इसको एमआरआई बोलते हैं। अगला वर्ड है भाई मेरे चेकअप में, एक्सरे, जो आप अक्सर देखते होंगे। टीबिया गायब है और चाहे क्या क्या दिक्कत है, डिसलोकेट हो गया है, स्प्रेन आया है, हेयर क्रैक आया है, फ्रैक्चर हुआ है, दिस ऑल वर्ड्स वी नो। अगला वर्ड है चेकअप के लिए, जो हम लोग ब्लड का टेस्ट लेते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, अक्सर सुनिएगा, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, सीबीसी करा लीजिए, केएफटी करा लीजिए, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, एलएफटी, केएफटी और सीबीसी। ये क्या होता है? ये आपका बेसिक जांच है, जो हमारा वाइटल ऑर्गन होता है, जो लीवर और हमारा क्या होता है, किडनी, ये हम जान ले। और हमारे बॉडी में जो टोटल ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, उसके बारे में जानने के लिए, आपका प्लेटलेट के क्या स्थिति है, और आपके ब्लड में आरबीसी का क्या रोल होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आप सब पढ़े होंगे, 10 तक तो जानते होंगे। इसलिए डॉक्टर पहले सीबीसी चेक कराते हैं, कि प्लेटलेट अगर घटा है तो कहते हैं डेंगू की एक जांच करा लीजिए, डेंगू की जांच करा लीजिए। तो सीबीसी का मतलब होता है, सी स्टैंड फॉर कंप्लीट, बी फॉर ब्लड और काउंट टेस्ट, सीबीसी का मतलब हुआ। एलएफटी का मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, और केएफटी का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 3 वाइटल ऑर्गन होता है, जैसे हार्ट और किडनी और हमारा लीवर। वो हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है, बट 2 टेस्ट, केएफटी, के स्टैंड्स फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट की क्या स्थिति है, और क्रिएटिनिन क्या है, और उसका बिलिरुबिन क्या है, ये आगे की चीज़ है। बट ये बेसिक वर्ड हमें जानना चाहिए, केएफटी, एलएफटी एंड सीबीसी। ये टेस्ट हम लोग कराते हैं, और डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर हमको फिट बताते हैं, और फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं, और फिर 40 के बाद हर साल रूटीन चेकअप में जाते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है कंडीशन। अब किसी भी पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी 3 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होता है जब भी हॉस्पिटल होता है? ना वो अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, उसकी स्थिति स्टेबल है। स्टेबल मतलब सामान्य है, ना इम्प्रूव कर रहा है, ना उसको करेक्टिव कोर्स की तरफ जा रहा है, और ना ही वर्स कोर्स की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नो चेंज, गेटिंग बेटर और वर्स, ये दोनों के बीच में इस व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड जो है देख लीजिएगा, मेडिकल टर्म में, कंडीशन में मैंने बोला। दूसरा जो होता है स्टेबल, और दूसरा होता है सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस है।
ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सब लोग डर जाता है कि पता नहीं भगवान क्या होगा। और ऐसे हम लोग फटाफट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बोला क्या हुआ, तो पेशेंट बड़ा सीरियस है, तो डॉक्टर भी डर जाते हैं, नर्सेस भी डर जाते हैं फ्रेंड्स। इसको सीरियस बोलते हैं। अगला वर्ड जो होता है, बाप रे, बहुत कंपलसरी है। और ये जानिए, ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। एनीथिंग में हैपन, कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। जब बोलते हैं वो बहुत ही बीमार है, इट डजंट सीम गुड और एनीथिंग में हैपन, कुछ भी हो सकता है। जब लगता है कि ना बहुत स्थिति खराब है, इसलिए आप बोल सकते हैं कंडीशन पेशेंट का बड़ा क्रिटिकल है। अक्सर डॉक्टर भी बोलते हैं, तो ये अगर बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। आशा है समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चेकअप के लिए पहला वर्ड सीटी स्कैन, मतलब उस एरिया का क्या स्थिति है, कंप्यूटराइज टोपोग्राफी। दूसरा वर्ड एमआरआई। प्लीज इसको नोट करें, याद करें, और जाए तो डॉक्टर से ये सारे वर्ड जब बोलते हैं तो समझ भी जाएंगे, और आप भी बोलिएगा तो भी समझ जाएंगे। जानना जरूरी नहीं है, जनाना भी जरूरी है। इसलिए एमआरआई है, एक्सरे है जो आपको हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड है। ब्लड टेस्ट में कौन कौन सा बताया था फ्रेंड, केएफटी, एलएफटी, टीबीसी, और हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल। ये जांच होता है। ये ब्लड टेस्ट दैट मेजर, मेजर माने मापना होता है। ये ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड प्रोफाइल, पैनल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, और ये हार्ट की जांच होती है। ये जांच अगर है, नीचे वाला 3 जांच, इसी से सारा चीज समझ में आ जाता है, आंतरी पत्री निकल कर आ जाता है। जैसे पंडित जी कोई जन्म कुंडली देख लेते हैं, डॉक्टर साहब लोग ये 3 चीजें देख लेते हैं, केएफटी, एलएफटी और सीबीसी, और लिपिड प्रोफाइल से पूरी कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं क्या है, और जांच कराने की जरूरत नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मेडिकल वर्ड्स के लिए काफी फायदेमंद होंगे। और इधर देखिएगा, जो बेसिक जांच होता है, कई लोगों को चक्कर आता है, कई लोग गिर जाते हैं, कई लोगों को ये होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं 2 चीज जांच कराओ पहले, एक तो ब्लड शुगर का जांच करा लो, और दूसरा इनका बीपी ले लो, समझ में आ जाएगा क्या है। बेसिक जांच के लिए तो ब्लड प्रेशर, पल्स और ब्रीदिंग, उनकी सांस की ब्रीदिंग और ब्लड शुगर, इस बेसिक 4 से वो समझ जाते हैं। अगर ये ठीक होता है तो फिर इधर जाते हैं, और फिर इससे नहीं पता चलता है तो डॉक्टर साहब आगे जाते हैं। ये चीज़ें, ये हम आपको ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, हम तो बेसिक वर्ड बता रहे हैं कि इनकेस भगवान ना करे कभी आप हॉस्पिटलाइज हों या आपके अटेंडेंट हों, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर कर आप चीज़ें जान जाए कि नहीं, आई नो समथिंग, मैं भी जानता हूँ। बस जानना हो, अवेयर रहना चाहिए, और अवेयर ऑफ एवरीथिंग होना है आज के डेट में। सोसाइटी इज़ वेरी नॉलेजेबल, सोसाइटी बहुत जानकार है, हमें भी जानना चाहिए। दीज आर द वर्ड्स। तो मेडिकल वर्ड्स है। अब क्या हुआ, एक कंसल्टेशन फी होता है। तो डॉक्टर को जो हम कंसल्ट करते हैं तो कहते हैं कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर से, मीट नहीं होता है, याद रखिएगा। डॉक्टर से जब हम मिलते हैं तो कंसल्टेशन होता है, फिर जाते हैं तो चेकअप कराते हैं। तो चेकअप करते हैं तो ब्रीदिंग चेक करते हैं, हमारी हार्ट के जांच करते हैं। तो दूसरा वर्ड हो गया चेकअप। थेरेपी मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, जब हमको थेरेपी लेते हैं, जब कोई चीज़ का इलाज कराते हैं तो इसको थेरेपी बोलते हैं। तीसरा सर्जरी होता है, जो सीजर की जरूरत पड़ती है, चीड़ फाड़ की जरूरत होती है, वो हमारे सर्जन डॉक्टर लोग करते हैं, और दिस इज कॉल्ड सर्जरी। ये सर्जरी का ही एक वर्ड होता है। तीसरा वर्ड है बाबू रिसेप्शन डेस्क, जहां हम जाते हैं वहां से अपॉइंटमेंट लेते हैं, या तो रिसेप्शन काउंटर बोलते हैं या हेल्प डेस्क बोलते हैं। ये बेसिक वर्ड है जो हमें सबको जानना चाहिए। फिर जब हमारी ट्रीटमेंट होती है, हमारे जानने वाले को अगर वो ये हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर हम कहाँ जाते हैं, तो जाते हैं वार्ड या डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगला वर्ड है बाबू इमरजेंसी। भगवान ना करे कि कोई जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे सोसाइटी में होता है कि हमें लव वन डियर में जाना होता है। केवल सोचने से नहीं होगा, दुआ से नहीं होगा, दवा से भी जरूरत पड़ती है। अगला वर्ड है इमरजेंसी वार्ड। और इमरजेंसी वार्ड ऐसे होते हैं जो एनीथिंग में हैपन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल याद है ना, स्टेबल, वेरी सीरियस, और तीसरा क्रिटिकल। आप ये वर्ड जानते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब जहाँ ले जाते हैं उसको स्ट्रेचर बोला जाता है, जहाँ से उनको इलाज कराते हैं। ये क्या है, ग्लव्स होता है। जब डॉक्टर जाते हैं या आपके डेंटिस्ट हो, अपने हाथों में ग्लव्स लगाते हैं, याद रखिएगा, तब मुंह में वो डालते हैं अपना हाथ, या डेंटिस्ट का या डॉक्टर होते हैं ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए बगड़ा टेगड़ा और कोई ऐसे जगह पे आप ट्रीटमेंट नहीं करें। अपने प्रॉपर डॉक्टर जो है, एक्चुअल सर्जन है, उन्हीं से दिखाना चाहिए हमें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है देख लीजिएगा, स्क्रब है,
फेस मास्क है तो आप हम लोग सीखे हैं, 2 साल तो यही चीज हमें बचाया है। और ये क्या है, सर्जरी गाउन। जो भी सर्जन जब जाते हैं आपको सर्जरी के लिए, तो ये जो सर्जरी गाउन होता है वो पहनते हैं। अब ये यूज आपको आना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ग्लव्स होता है, फेस मास्क तो हम जानते ही हैं, और यहाँ हम जो यूज करते हैं सर्जरी गाउन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे भी गाउन होते हैं जो सर्जरी में जाते हैं, राइट ना सर। अब देख लीजिएगा, पेशेंट चार्ट होता है। प्रिस्क्रिप्शन तो हो गया, दवा लिखते हैं। और पेशेंट की कंडीशन क्या है, जब हम वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि कोई डॉक्टर आए तो समझ जाता है, उसको बोलते हैं पेशेंट चार्ट। हमारे भी रिलेटिव डॉक्टर्स हैं, आपके भी रिलेटिव डॉक्टर्स हैं, जब आते हैं तो पेशेंट का चार्ट देखते हैं कि क्या क्या दवा चला है, क्वाड चला है, ये चला है, वो चला है, क्या चला है, वो देखते हैं, ताकि उससे समझ में आ जाए कि क्या सीन है। गोली होता है पिल्स का मतलब, कई लोग तो हम लोग बोलते हैं दिमाग का में कोई किसी ने पिल्स डाल दिया, गोली डाल दिया, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। अब देखिएगा यहाँ इंजेक्शन होते हैं, सिरिंज होते हैं, जो हम लोग आयोडीन देते हैं, इसको सिरिंज बोलते हैं, और हमें इंजेक्शन लगते हैं। अब देखिए मेडिसिन आते हैं, जिसको हम पिल्स भी बोल सकते हैं, टैबलेट बोलते हैं। और ये मेडिसिन बहुत तरह का होता है। और एंटीबायोटिक होता है, पेन किलर। एंटीबायोटिक का मतलब समझ ही रहे होंगे, ये सारे वर्ड भी आपको जानना चाहिए। अगला वर्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो जरूर जाने ये वर्ड। आईसीयू का मतलब क्या होता है ये भी जानना है, याद रखिएगा। इंटेंस का मतलब जो होता है वेरी फोकस्ड, बहुत। यस, इस पेशेंट को बहुत ही केयर की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए, एट स्ट्रॉन्ग फोकस की जरूरत है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी वेरी। अब क्या बताऊं मैं आपको, इंटेंस का मतलब बहुत केयर की जरूरत है, इसलिए आईसीयू बोलते हैं। आई का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव, के से ख्याल, केयर, सी से केयर, यू से यूनिट, इसीलिए इसका नाम होता है। कई हॉस्पिटल में जाइएगा तो आईसीयू होता है। अब वहां क्या होता है आईसीयू, अब ये ना सोचे कि ये आईसीयू है तो छोटा सीरियस है, ये बड़ा है, नहीं। ये जो होता है केवल हार्ट के लिए होता है, जिसका मतलब देखिए इंटेंसिव और कार्डियो होता है। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, कार्डियो। और फिर केयर यूनिट, जरूर ये जानिएगा आईसीयू का फुल फॉर्म। और आईसीयू का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव, बहुत ज्यादा केयर, कार्डियो, हार्ट का केयर करने वाले, उसमें हार्ट के पेशेंट होते हैं। और आईसीयू में हर किडनी का भी होंगे, अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आईसीयू। ये रहा आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे वर्ड। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और जनरल बातों में आपको आता होगा। मैं ये भी मानता हूं कि आपको बहुत सारे वर्ड इसमें से आते होंगे, लेकिन इसमें से अगर 5 भी शब्द आपके काम आ गए, अगर मैं ऐड कर पाया, तो मैं समझूंगा कि आज का वीडियो बनाना सार्थक हुआ। इसलिए आई थैंक यू वेरी मच। और ऐसे चीज़ों को शेयर कीजिए, आपके घर में जो छोटा भाई है, भतीजा है, उसको भी शेयर कीजिए। और कभी कभी उससे मजाक में पूछ लीजिएगा, बेटा आईसीयू का फुल फॉर्म, आई का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, आई यहाँ क्या स्टैंड्स फॉर। तो ऐसे हम चीज़ों को सिखा सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत नॉलेजेबल है, और आप भी सीखें। विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर मीटिंग यू नेक्स्ट सैटरडे, कितना बजे, 7 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा है आप इसे एंजॉय करते रहेंगे, और इसी तरह के वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। इस बार का तो कमेंट मैंने 90 से 100 पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे बच्चे लोग ने भर भर का पॉजिटिव कमेंट दिया, ऐसे ही कमेंट देते रहिए। आई रियली लाइक इट एंड आई रियली लव यू, कि आपका मोहब्बत, स्नेह और प्रेम इसी तरह दुलार बना रहे, मैं आपको सिखाते रहूँगा। और ये सारे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप यूज़ कीजिए। इसलिए सो कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, AAKS आकाश सर, और शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। टिल देन, गुड लक।